हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट। मैं हूं डॉक्टर ऋषिका और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं, कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी सिटिंग कोरियोग्राफीज में। फ्रेंड्स, जब से लॉकडाउन आया है अराउंड सेम टाइम से सिटिंग कोरियोग्राफीज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, ये सिटिंग कोरियोग्राफीज क्या है? बेसिकली आप लोगों को बैठ के डांस करना है। सिटिंग डांस जो है, इसकी खासियत ये है कि हर इंसान जो पैरों से डांस नहीं कर सकता, यानी या तो जो बेड रेस्ट पे है ड्यू टू बैक एक वगैरह, या जो घुटनों के दर्द के वजह से ज़्यादा डांस नहीं कर सकते, उछल कूद के जो डांस नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो उछल कूद के डांस नहीं कर सकते, वो सभी लोग सिटिंग कोरियोग्राफीज करके अपना डांस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे जो जब मैं 8 और 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मैंने डांस वीडियोस बनाए थे। द ओनली रीज़न फॉर मेकिंग दोज वीडियोस वाज टू मोटिवेट अदर प्रेग्नेंट फीमेल्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। कभी एसिडिटी, गैस, ये वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, बैक एक, तो एक इरिटेशन सा हो जाता है। वो इरिटेशन को दूर रखने के लिए, आपके माइंड को क्रिएटिव रखने के लिए, आप प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे भी आप डांसेस कर सकते हो। इसलिए मैंने ये कोरियोग्राफीज प्रेगनेंसी में करना शुरू की थी। सीखेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप लोग इजीली अपने कोरियोग्राफीज में यूज कर सकते हैं। तो मैंने चूज कर रखे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो यूजुअली हमारे गानों में आते हैं, और ये वर्ड्स के ऊपर आप क्या कोरियोग्राफी कर सकते हो। पहले मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को रैंडम, अगर म्यूजिक है तो आप म्यूजिक पे क्या कोरियोग्राफी कर सकते हो ये बताऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कैसे आप बैठ सकते हैं। अभी मैं ये सोफा पे बैठी हूँ, मैंने पैर अपने नीचे डाले। आप ऐसे सोफा के ऊपर इस तरीके से, अभी मैं बैठ के बताती हूँ, आप फ्लोर पे भी बैठ सकते हैं। ये मैं अपनी नीज के ऊपर बैठ गई हूँ। मेरी नीज यहाँ है और मैंने पैरों को पीछे रखा है। ये वज्रासन पोजिशन में बैठ सकते हैं, या तो आप ऐसे स्टैंडिंग रह सकते हैं, पैर नीचे है, नीज नीचे है, ऐसे बैठ सकते हैं हाफ सिटिंग पोजीशन, या फिर इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोनों पैरों को एक साइड पे डाल सकते हैं। जैसे मेरे अभी राइट साइड में मैंने यहाँ पर मेरे दोनों पैर अपने राइट साइड में निकाल लिए हैं, और आप इस तरीके से बैठ के भी सिटिंग कोरियोग्राफीज कर सकते हैं। इस तरीके से बैठने से एक फायदा है कि आप अपने पैरों को भी सामने ला सकते हैं एक आधी बार, अगर आपको लेग मूवमेंट कोई दिखाना हो तो। ओके, तो जो फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ निकाल रखा है वो है बाल या जुल्फे। तो जैसे वो गाना है, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, राइट। तो उसमें आए आपकी जुल्फे या चोटी या बाल या लटे। अगर ऐसे कोई वर्ड्स आपके आ रहे हैं गाने में, तो आप क्या क्या स्टेप कर सकते हैं।
तो पहला स्टेप देख लीजिए। पहला स्टेप, या तो आप अगर आपके बाल खुले हैं तो आप पूरे बाल अपने पीछे रख सकते हैं और स्टेप में ही आप इस तरीके से बालों को आगे ले सकते हैं। यानी क्या कि मैंने ऐसे बस हाथ पीछे लिया, मतलब मेरा लेफ्ट साइड, और मैंने इस तरीके से पूरे बाल यहाँ सामने ले आए। अगर आप चाहें तो डांस में ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको बालों को डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप ऐसे स्टेप कर सकते हैं, 1 and 2। ये इस तरीके से बाल हो गए, 1 and 2। ये हाथों को ऐसे आप सामने से ले जाके पीछे से घुमा के साइड में लेके आके छोड़ दे रहे हैं। ओके, ये हो गया बालों के लिए एक पहला स्टेप। उसके बाद आप इस तरीके से बाल दिखा सकते हैं। ये ऐसे हाथ रखना है आपको, फर्स्ट 2 फिंगर्स आउट एंड बाकी पूरे हाथों की मुट्ठी, और इसको आपको 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से आप बाल दिखा सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे लटे, यहाँ लटे होती है तो ऐसे आप लटों की एक्शन करके दिखा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है आंखें। काफी गानों में आंखें, नैना, अखियों से गोली मारे, अखियों के झरोके में, ये काली काली आंखें, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। तो ऐसे काफी सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें नैना ये वर्ड्स आते हैं। नैना, आंखें, अखियां, काजल, सुरमा, ऐसे जो भी आपको आइस से रिलेटेड जो भी है उसके लिए अब कुछ स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप इज इस तरीके से आपको करना है, ये फर्स्ट 2 फिंगर्स आउट, और ये दोनों फिंगर्स को आप ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस करते जाओगे, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो 1 2 3 4 एट द सेम टाइम रिस्ट मूवमेंट भी आपको करनी है, इन एंड आउट एंड इन एंड आउट। ये आपकी नैना हुई, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर इसके बाद आप ऐसे यूज कर सकते हो नैना के लिए। ये आपने एक वेव किया एक हाथ से, ये हुई आपकी नैना या आंखें, ओके, या आँखियां। फिर आप इस तरीके से सिंगल अपनी जो छोटी फिंगर है इसको रख सकते हो और आंखों के नीचे इस तरीके से दिखा सकते हो, ऐसे 1 and 2। आपको इसमें साथ में अपने या तो फेस मूव करना है, 1 and 2। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, ये कजरारे नैना फर्स्ट स्टेप 1, फिर ये 2 है ना, फिर ये 3, फिर उसके बाद में ये 4, ये भी नैनो के लिए या देखने के लिए, ओके। या फिर ये 5, इस तरीके से आप देख रहे हो 5, या फिर इस तरीके से 6, कैसे, दोनों हाथ यहाँ रखा है क्लोज्ड, दोनों हाथ क्लोज्ड, और फिर ऐसे आपने देखा। अब आता है होठ। होठ या बोलना या मतलब बातचीत या बोलना, या जैसे वो गाना है, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, ओके। या फिर होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। तो इस सब गानों में जिसमें होठ आते हैं या बोलना आता है, या लबों पे, लबों को सजाओ, तो जहाँ पे भी होठों का जिक्र होता है उसमें आप क्या स्टेप्स कर सकते हैं। तो आपको ऐसे अपने हाथों को रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से आप होठों को डिस्क्राइब कर सकते हो या दिखा सकते हो। या तो एक इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर ऐसे स्मॉल, ये जो छोटी फिंगर है इससे आप अपने होठों को इस तरीके से दिखा सकते हो। कैसे, इस तरीके से आपको करना है। ये हुआ होठों को दिखाने का एक स्टाइल, ओके। फिर अगर आपको बताना है बोलना, तो आप ये जो मैंने बताया था पहले, इसको फर्स्ट 2 फिंगर्स एंड थंब को ऐसे रख के, और अब आप 1 2 3 4 ऐसे बोलना बता सकते हो। सामने आप भी झुक सकते हो और अपने हाथों को भी सामने की तरफ ले जा सकते हो, या फिर आप दोनों हाथों से ऐसे 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 कर सकते हो। इसमें आप दोनों हाथों को एक दूसरे के अराउंड भी सर्कुलेट कर रहे हो, और सामने मैं एक बड़ा सर्कल लेके ऐसे बोलते हुए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हुआ एक बोलना, आप कुछ किसी को बोल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, फिर इस तरीके से कर सकते हो। ये 2 फिंगर्स ऐसे होठों पे रखी, और फिर ऐसे, जैसे आप कोई बात बता रहे, ऐसे और ऐसे, है ना। अब आते हैं बिंदी पे। बिंदी भी काफी सारे गानों में आती है, वो है ना गाना, चूड़ी खनकेगी बिंदिया चमकेगी, ओके। तो बिंदी के लिए क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे ये 3rd फिंगर एंड थंब इस तरीके से रखना है,
और इसको आप या तो ऐसे सामने से ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप ये सेम जो हाथ मैंने बताया इसको इस तरीके से ऊपर से लगा सकते हैं। ये हुआ बिंदी का एक्शन। तो ये एक्शन मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे ना करके ऐसे करना, क्योंकि इससे आपका फेस भी दिखता है और ये इस तरीके से हैंड मूवमेंट जो हैंड एक्शन है ये भी कंप्लीट दिखाई देता है। तो ये हुआ आपका बिंदी। ओके, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, सिंगल एक उंगली से जो थर्ड फिंगर है उससे ऐसे लगा सकते हो, या इस तरीके से ऊपर से। अब बिंदी जो मांग टीका होता है उसे भी बिंदी कहते हैं, तो आप इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हो यहाँ मांग के पास, और इसको ऐसे टैप टैप 1 2 भी कर सकते हो, और या फिर आप इस तरीके से रख के और ऐसे पीछे तक भी ले जा सकते हो, ऐसे जैसे कि मांग में आप बता रहे हो, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हैं कुछ बिंदी के एक्शंस। ईयरिंग या झुमके या बाली या झुमके, कई गानों में आपके झुमके आते हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमके के लिए आप या तो आपको दोनों हाथ ऐसे फर्स्ट फिंगर एंड थंब रखना है और ऐसे बताना है ये मूवमेंट कि आप कान का पहन रहे हो। जो साइड का आप कान का दिखा रहे हो आपको फेस को साइडवर्ड रखना है और कान को सामने लाना है, और आप ऐसे पहन रहे हो, इस तरीके से आप बता सकते हो। या तो आप ऐसे बताओ और उसके बाद आप इस तरीके से कनौती ले जाके ऊपर बालों में लगा रहे हो, तो ये आपने लगाया, ये आपने पहने कान के, ये उसकी कनौती ऊपर गई बालों में लगाया। ये पूरा कंप्लीट स्टेप फॉर कान के हुआ। ठीक है, या फिर आप अपने कानों को इस तरीके से एक कैरम को, जैसे आप कैरम की गोटी को मारते हो, फर्स्ट फिंगर एंड थंब से आप अपने कान के अपनी बाली को इस तरीके से ऐसे टैप भी कर सकते हो। ये भी एक कान के का मूवमेंट। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कान में। कैसे करना है आपको, यही दोनों हाथों से, और सेम मूवमेंट ऐसे ना करके ऐसे करना है। राउंड कर रही हूँ मैं, ठीक है, राउंड एंड राउंड, दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे के अराउंड, राउंड एंड राउंड। ओके, तो ये थे सारे इयररिंग्स रिलेटेड, कान के झुमके रिलेटेड स्टेप्स। अब करते हैं, अगर कोई हार दिखाना है, अब हार कब दिखा सकते हो आप, या तो कोई 16 श्रृंगार अगर आपको दिखाना है किसी गाने में, या किसी गाने की ऐसी म्यूजिक है जब आपको सजना संवरना दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ गाने बताती हूँ, जैसे बंठन चली देखो, या फिर मुझे रंग दे, या फिर ढोल बजने लगा, ये वाले कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें आप 16 श्रृंगार कर सकते हो म्यूजिक के जो स्टार्टिंग में वहां पर। ठीक है, तो अब आते हैं हार पे। हार कैसे आप दिखाएंगे कि आप सामने पड़ा है, इस तरीके से आप उठाओ, आप अपने सारे फिंगर्स और थंब रखो, ये लास्ट फिंगर ओपन रखो, और इस तरीके से आप हार को उठा रहे हो और ऐसे आपने पहना, और यहाँ पे आपने कड़ी लगाई। आपको ऐसे आपको ऐसे हाथों को ऐसे बांधते हुए दिखाना है। ठीक है, तो ये आपने हाथ को उठाया, ये पहना, आपको ऐसे नीचे से उसको ऐसे लेना है, ये पहना और पीछे आपने कड़ी लगाई। ओके, ये हुआ हार का एक्शन। अब एक और एक्शन है जिसमें आप ऐसे हार को दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4, या आप इस तरीके से दिखा सकते हो हार को, या फिर आप इस तरीके से दिखा सकते हो हार को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ आपका हार। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने ये उठाया हार, इसे पहना और फिर आप इसे दिखा रहे हो। ठीक है, अब क्या क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आंखें, बोलना, बिंदी, जुल्फे, झुमके। तो फ्रेंड्स, मेरी बेबी कहने आई है आप लोगों से कि लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब आते हैं चूड़ी पर। काफी सारे आपने गाने सुने होंगे जिसमें चूड़ियां या कंगना ये वाले वर्ड्स आते हैं। तो लेट्स डू अ फ्यू स्टेप्स ऑन चूड़ी। ओके, चूड़ी के लिए सबसे पहला स्टेप, आप ऐसे दोनों हाथों को क्रॉस कर सकते हो मुट्ठी बना के, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाला एक स्टेप कर सकते हो, या फिर आप सर्कल कर सकते हो एक साइड, 1 2 3 4, इस तरीके से रोल कर सकते हो, या फिर आप इसी रोल को पूरा सामने रोल कर सकते हो। आप भी मूव कर सकते हो इस रोल के साथ। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर ये हुए, या फिर अब आप कंगना को ऐसे कर सकते हो,
हॉरिजॉन्टली दोनों हाथों को रखना है एक के ऊपर एक, 1 2 टैप करो, 1 2 टैप करो। एक साइड किया, दूसरे साइड करके बताओ, दिस एंड दिस। देन आप वर्टिकली रख सकते हो, दिस एंड दिस। ठीक है, काफी सारे मैंने आपको चूड़ियों के लिए स्टेप्स बताए। फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपने नीचे से चूड़ियां ली, आपने पहनी, फिर आप ऐसे दिखा रहे हो चूड़ियों को, या फिर आप ऐसे कर रहे हो। कैसे करा? नीचे से ली चूड़ियां, एक हाथ में पहनी, ऐसे दिखा रहे हो, फिर ऐसे टर्न 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 कर रहे हो। आप सिंगल हाथ से करना चाहें तो आप ऐसे ऐसे भी चूड़ियां दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे चूड़ियां दिखा सकते हो। तो चूड़ियों के स्टेप्स, जस्ट समिंग अप ऑल द चूड़ियों के स्टेप, क्या करेंगे? बोले चूड़ियां, बोले कंगना, बोले चूड़ियां, बोले कंगना। ठीक है, ये हुए चूड़ियों के स्टेप्स। बोले चूड़ियां, बोले कंगना। ठीक है, बोले चूड़ियां, बोले कंगना। अब आते हैं कमर बंद पे। ठीक है, या फिर आपको अगर कमर दिखाना है, जैसे गाना है कमरिया रे तारी कमरिया, ओके, तो क्या कर सकते हैं? सिटिंग कोरियोग्राफी है, ठीक है, तो इसके अंदर आप कमर, बहुत ज्यादा कमर की मूवमेंट दिखेगी नहीं, थोड़ी बहुत आप हिला सकते हैं। ठीक है, तो कमर दिखाने के लिए या तो आप दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रखो और थोड़ी थोड़ी सी कमर मटकाने की कोशिश कर सकते हो, या तो फिर आप दोनों हाथों को अपने कमर के साइड में रखो इस तरीके से, और आप ऐसे 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 दिखा सकते हो। ये हुआ आपका कमर का मूवमेंट। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर इसके बाद आप दोनों हाथों को एक साइड पे रख सकते हो इस तरीके से, ये एक साइड पे, और 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, ये भी कमर दिखाने का एक स्टाइल हुआ। फिर इसके बाद कमर को आप ऐसे दिखा सकते हो कि जैसे आप कमर बंद पहन रहे हो, तो आपने सामने से लिया कुछ, तो भी ऐसे सामने लाया और फिर ऐसे इसे पहना, पीछे से बांधा, ऐसे लाया यहाँ पे, ऐसे रखा, पीछे बांधा। फिर एक और स्टेप जिसमें आप दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखो और फिर आप 1 2 3 and 4 कर सकते हो। दोनों हाथों को आपने इस तरीके से कमर पे रखा, 1 2 3 and 4। अब बताती हूँ पायल। पायल तो बहुत सारे गानों में आता है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, या पैजनिया, या फिर घुंघरू, ये घुंघरू टूट गए, मतलब काफी सारे गाने हैं घुंघरू पे भी। सिटिंग कोरियोग्राफी है, तो या तो आप अगर इस तरीके से बैठे हैं जैसे मैं बैठी हूँ सोफा पे, तो या तो आप अपने पैरों को ऊपर ले सकते हैं, एक पैर को ऊपर लिया और इस तरीके से बता सकते हैं कि आप पायल पहन रहे हैं ऐसे, या तो इस तरीके से बता सकते हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। तो या फिर आप अपने लेग को ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि आपने पायल पहनी, ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया कि ये पायल पहनी, या फिर आप पैरों को घुमा सकते हैं ऐसे एंड ऐसे, ये आपने पायल पहनी कि पहनी और फिर आपने ऐसे घुमाया। आप पैरों को टैप कर सकते हैं छन छन अपने फ्लोर के ऊपर रख के, इस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 ये कर सकते हैं। फिर बिना फ्लोर के ऐसे कर सकते हैं जब आपने पहनी, फिर उसके बाद आप ऐसे कर रहे हो, या आपने ऐसे पहनी और फिर आप ऐसे कर रहे हो, या फिर आपने ऐसे पहनी और अब आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए पायल दिखाने के कुछ तरीके। किसी गाने में अगर आपको ऐसे बताना है कि गाना या सुनना, तो उसके लिए क्या स्टेप्स कर सकते हैं? आपको एक हाथ ऐसे रखना है, फर्स्ट फिंगर एंड थंब अपने कान के पास, और दूसरे हाथ से आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे ये गाना हो रहा है, या फिर ऐसे, ये एक हाथ कान के पास है, या फिर ऐसे करो, या फिर आप सुन रहे हैं तो आप ऐसे, जैसे मेरे ढोल ना सुन, तो सुनने के लिए आपने ये दोनों हाथ यूज किए इस तरीके से, या फिर मेरे ढोल ना सुन। ठीक है, समझ में आया कहाँ मैंने सुनना के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? ठीक है, या फिर सुनने के लिए ऐसे भी कर सकते हो आपकी सुन। ओके, मेरे ढोल ना सुन। ओके, अब जैसे कि मेहंदी, मेहंदी के लिए क्या करेंगे? तो मेहंदी, एक हाथ आपको ऐसे पाम खुला रखना है, दूसरे हाथ से जैसे आप मेहंदी लगा रहे हो, तो मेहंदी राचन लागी। ठीक है, जैसे गाना है मेहंदी राचन लागी हाथा में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक हाथ से आपने लगाया, फिर ऐसे ऐसे राचन लागी,
और फिर हाथा में, तो आप मेहंदी को दिखा रहे हो। फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, हाथा में, ठीक है। दोनों, एक हाथ को पीछे रखोगे, एक हाथ को आगे रखोगे, इस तरीके से यूज कर सकते हो। इस तरीके से दिखा सकते हो कि मेहंदी राचन लागी हाथा में। तो आप दोनों हाथों को फेस के साइड में रख के ऐसे मूव कर सकते हो, या फिर हाथा में इस तरीके से कर सकते हो, सामने ऐसे आप दिखा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आती है चुनरी। चुनरी या चूनर या दुपट्टा या घूंघट या आंचल। आंचल तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आते हैं काफी सारे गानों में। आपको इस तरीके से पकड़ना है दुपट्टे को, ऐसे हाथों को घुमाना है और ऐसे पीछे लेके जाना है, और फिर आप ऐसे या ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे और ऐसे कर सकते हो। कैसे किया? सामने से लिया दुपट्टा, ऐसे घुमाया, हाथ पीछे ले गए, इसके बाद आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आप चाहिए तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे साइड में ऐसे और ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे सामने 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं आपको सॉन्ग पे गा के बताती हूँ, जैसे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से, या फिर मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, या फिर मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। आया समझ में? अब जैसे घूंघट पे करना है तो आप घूंघट के लिए इस तरीके से हाथों को या तो रख सकते हो, या फिर आपको ऐसे रखना है, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर थंब के साथ में, और फर्स्ट 2 फिंगर्स ऐसे, और ऐसे आप घूंघट को पकड़ सकते हो। घूंघट ऐसे 1 and 2, ऐसे आपको अपने फेस को भी नीचे रखना है और ऐसे फेस को खोलना है, ये घूंघट के लिए। या फिर आप सामने कर सकते हो, ऐसे और ऐसे, जैसे आपने घूंघट खोला, ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर, ओके। अब जैसे नदी, काफी गानों में नदी आती है, झरने आते हैं, या कोई भी वाटर बॉडी अगर आपको बतानी है तो आप कैसे करेंगे? तो नदी के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे एक तो ये कि आपको एक हाथ ऐसे ऊपर रखना है, जैसे कि पहाड़ है यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे नदी या झरना बह रहा है। कैसे? आपको ऐसे हैंड को ऐसे ऐसे वेवी मोशन में मूव करते हुए ऐसे नीचे आना है, ये हुआ। या फिर आपको जैसे नदी बतानी तो आप ऐसे अपने सामने बता सकते हो, ये वेवी मोशन में दोनों हाथों को इस तरीके से साइडवर्ड्स ले जाते हुए कि आपके सामने ये नदी है, ठीक है। फिर अगर आपको फिर आप ऐसे बता सकते हो कि आप नदी में बैठ के खेल रहे हो, तो आप ऐसे और ऐसे करो अपने हाथों को, जैसे आपने पानी उछाला हो, ठीक है, ये किया, फिर ये किया, हाँ। फिर ऐसे अगर आपको बताना है कि आप नदी किनारे बैठे हो, तो आप इस तरीके से पानी लेके अपने मुंह के ऊपर उछाल सकते हो। ऐसे आपको डेपिक्ट करना है कि आपने पानी उछाला और आपका मुंह ऊपर आया, मतलब आपका मुंह ऐसे ऊपर आपको झटके से लेना है। नदी किनारे के लिए आप ऐसे दिखा सकते हो कि आपके हाथ में एक मटका है एक हाथ में, और दूसरे हाथ से ऐसे एक लेडी चल रही है नदी किनारे, ठीक है। तो ऐसे नदी किनारे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये हुआ झरना, ये हुआ झरना, ये हुआ, ऐसे कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स हैं झरना, नदी या दूसरी वाटर बॉडीज के लिए। फिर आपको बताना है मौसम और नज़ारे, तो आप नज़ारों के लिए ऐसे कर सकते हो, ऐसे, और मौसम, मौसम इस तरीके से दिखा सकते हो, मौसम इस तरीके से दिखा सकते हो, नज़ारे इस तरीके से दिखा सकते हो। कैसे? 1 and 2, मौसम 1 and 2, ऐसे, ठीक है। फूलों के लिए, फूल भी काफ़ी सारे गानों में फूल यूज़ होते हैं, तो फूलों के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, एक हाथ यहाँ रखा, ऐसे फूल। आप अपने चेहरे को भी दिखा सकते हो फूल में, ऐसे ऐसे, ये फूल। फिर आप ऐसे फूलों को खिला सकते हो दोनों हाथ से, ऐसे आप नीचे से जाओगे इस तरीके से खोलोगे, नीचे से जाओगे इस तरीके से खोलोगे, ऐसे जाओगे खोलोगे, मतलब आप अपने हाथों को ऐसे सर्कल बना रहे हो और फिर ऐसे खोल रहे हो, सर्कल एंड खोलो, ठीक है। तो ये हुआ फूलों के लिए एक स्टेप, ये। या फिर आप 1 2 3 4 ऐसे फूल खिल रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हो। ये कली
बड़ी हो गई, फूल खिल गया। अब चेहरे के लिए, तो चेहरे के लिए ऐसे ओपन किया, छुपा है और ओपन किया, या फिर ऐसे नीचे रखो, ऐसे दिखाओ ओपन करके, या फिर ऐसे दोनों हाथ के पीछे आपका चेहरा और फिर आप ऐसे ओपन करके आ रहे हो, या फिर ऐसे दोनों हाथ के पीछे है और फिर आप ऐसे ओपन कर रहे हो, ऐसे है और आप सामने ओपन करके बाहर आ रहे हो। काफी बार गानों में चांद आता है, चांद ये वर्ड आता है, तो चांद के लिए क्या करेंगे? चांद के लिए आपको अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब इस तरीके से रखना है, बाकी पूरी मुट्ठी बना के ये चांद, और ये इसको आप ऐसे ऊपर रखोगे इस साइड, जैसे मैंने ये रखा है डायगोनली आपके ऑपोजिट, और इसमें से जैसे रोशनी आ रही है तो आप एक ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हो ये चांद की रोशनी, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो, एक हाथ, एक वन फिंगर, सिंगल फिंगर इस तरीके से, ऐसे वहां पर चांद है, ऐसे आप अपने पास से इसको ऐसे ग्रेसफुली ले जाओगे हाथ को इस तरीके से ऊपर कि वहां पर चांद है। फिर आप चांद को अपने फेस के थ्रू भी दिखा सकते हो, चेहरा है या चांद खिला है, ठीक है। चांद में आप अपने फेस को भी दिखा सकते हो। दिल, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वाले जो वर्ड्स हैं इस पे आप क्या कर सकते हो? तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि दिल जो है ना वो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है राइट साइड पे बताते हुए, लेकिन दिल जो है, ये ग्रॉस मिस्टेक करते हैं सब लोग। तो दिल जो है ये लेफ्ट साइड पे होता है, तो जब भी आप ये स्टेप करो, ऐसे दिल बनाओ, तो इसको लेफ्ट साइड पे रखो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे 2 बार ये कर सकते हो, 1 and 2, मतलब आपको अपने बॉडी को लूज छोड़ना है और फिर उसको ऐसे टाइट करना है, और फिर वापस से 1 and 2, ये हुआ आपका दिल का एक स्टेप। फिर उसके बाद आप मन या दिल के लिए ये ऐसे हाथ रख सकते हो और 1 and 2 कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 and 2, या तो आप हाथ को टैप कर सकते हो या आप अपनी बॉडी को ऐसे मूव कर सकते हो। फिर दिल के लिए ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मन की बात है तो आप मन ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर। फिर आप ये दोनों हाथों को ऐसे रख के प्यार या मन के लिए ऐसे भी कर सकते हो। प्यार, मन या रिश्ता या मोहब्बत के लिए आप ऐसे एक हाथ और फिर ऐसे दूसरे हाथ से ऐसे ये जोड़ भी सकते हो। फिर इसको आप इस तरीके से ला के ऐसे लेके आ सकते हो, ऐसे सर्कल आप बाहर ले गए और आप ऐसे लेके आ रहे हो, या आप सर्कल बाहर ले गए और आप ऐसे, ये आप प्यार बता रहे हो, है ना। तो ये हुआ प्यार, मन, दिल, रिश्ता, ये वाले सारे स्टेप्स हुए। ऑलमोस्ट आई थिंक 18 वर्ड्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं जो यूजुअली हमारे गानों में आते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स की ये सारी स्टेप्स क्लियर हो गई होगी और ये यूजफुल रहेगा ये वीडियो। तो देखते हैं कुछ स्टेप्स म्यूजिक के ऊपर। तो आप एक तो अपने हाथों को इस तरीके से घुमाना सीख लें, एक के बाजू में एक, ये ग्रेसफुल लगता है, इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 and 4। फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं 1 2 3 and 4। म्यूजिक पे आप ऐसे कर सकते हैं, आपको दोनों हाथों को, आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर को थंब के साथ रखना है इस तरीके से, दूसरी 2 फिंगर खुली। फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, जो हमने फूल बनाना सीखा था। इस तरीके से कर सकते हो 1 and 2 3 and 4, ऐसे रखा है मैंने फर्स्ट फिंगर एंड थंब, 1 and 2 and 3 and 4। कैसे कर सकते हो? दोनों हाथ आपने सामने रखा था नमस्ते पोजीशन में, इसको आप सामने ले गए, खोल के ऐसे ले आए, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, इस तरीके से रख सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप वापस से नीचे आ सकते हो, है ना। फ्रेंड्स, जो सिटिंग कोरियोग्राफीज होती है इसमें एक्सप्रेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में आप अपने आप को शो करेंगे उतना ज़्यादा ये ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव डांस लगेगा। तो जैसे जैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे शर्माना, तो आप अपने फेस को ऐसे कीजिए, मतलब अपनी आंखों को नीचे रखिए, शर्माइए। खुश मतलब जब खुश होना है तो अच्छे से स्माइल दीजिए, जब दुखी होना है तो आपको दुखी फेस बनाना है। सारे एक्सप्रेशंस, जितने एक्सप्रेशंस आप दे सकते हो, जितनी आप अपनी आईब्रोज मूव कर सकते हो, किसी स्टेप में आप अपनी आईब्रोज रेज कर सकते हो तो अपनी आईब्रोज को रेज करके दिखाओ। तो जितना हो सके आपको एक्सप्रेशंस के साथ खेलना है। और हैंड मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस आर द
मेन थिंग्स इन सिटिंग कोरियोग्राफीज। ओके, तो आई होप आप लोगों को अब तक के सारे स्टेप्स और सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।